नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई अडैप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है। और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, इस फाइल में हम लोग क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू की जो एक रो होती है, एक आइटम होता है, उसका यूजर इंटरफेस हम लोग इस फाइल में लिखेंगे। सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे है एक रिसाइकलर व्यू, इसका कोड देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर है ये रिसाइकलर व्यू। ओके, अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल देख पा रहे होंगे छोटा सा, जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है। ओके, इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे है एक कंस्ट्रेंट लेआउट। इस लेआउट को भी हमने एक आईडी दिया है जिसका नाम है रो आइटम। ये आईडी क्यों दिया है? क्योंकि इस कंस्ट्रेंट लेआउट को हमें आगे कहीं कॉटलिन क्लास में यूज करना है। ओके, और इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है वो टेक्स्ट व्यू। अब देखते हैं कॉटलिन क्लास। देखते हैं सबसे पहले मॉडल क्लास। ये एक डेटा क्लास है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल क्लास है, इसके अंदर जितने भी यूआई कंपोनेंट्स है इस तरह से, इनके अंदर जिस टाइप का डेटा हम लोग भरने वाले हैं, उस टाइप का एक एक वेरिएबल हमें यहाँ इस क्लास में क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस मॉडल क्लास में एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है नेम। ओके, इस मॉडल क्लास को कहाँ कैसे यूज करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। ये है रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे एक एरे लिस्ट है जिसका टाइप है मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास हमने अभी देखा था। तो ये मॉडल क्लास टाइप की एरे लिस्ट है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे डेटा है जिसमें हमने एबीसीडी डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हमें रिसाइकलर व्यू में दिखाया जाएगा। ये एक एक आइटम रिसाइकलर व्यू के एक एक रो में दिखाया जाएगा। फिर आता है ऑन क्रिएट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसकी यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, उसे सेट करते हैं। फिर रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। फिर माई अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे माई अडाप्टर क्लास है, इसका वर्किंग हम लोग आगे देखेंगे। इस क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ये जो रिसाइकलर व्यू है और ये जो स्ट्रिंग एरे डेटा है जो हमें इसमें भरना है रिसाइकलर व्यू में, फिलहाल ये दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो इन दोनों को आपस में दोस्ती हो जाए, ये दोनों एक दूसरे से अडेप्टेबल हो जाए, इसलिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है जिसे कहते हैं एडाप्टर। तो इसलिए हमने यहाँ पे माई एडाप्टर क्लास बनाया हुआ है और इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो हमें इस क्लास में क्या करना है, ये पूरा एबीसीडी डेटा हमें इस क्लास में सेंड करना है। लेकिन इस डेटा के ऊपर आगे जाके हमें कुछ काम भी करना है जो कि स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा एबीसीडी डेटा उठा के इस एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है और ये एरे लिस्ट हमें इस माई अडैप्टर क्लास में पास करनी है। तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे, ये काम हम लोग करेंगे इस गेट डेटा फंक्शन से। ये फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप घुमाते हैं उस स्ट्रिंग एरे डेटा में, उससे एक एक डेटा निकालते हैं, ए बी सी डी ये सब डेटा निकालते हैं एक एक करके, और उस डेटा को एरे लिस्ट में ऐड करते हैं और यहाँ से एरे लिस्ट रिटर्न करते हैं। तो यही एरे लिस्ट यहाँ हमें मिलती है जो हम इस माई अडैप्टर क्लास में पास करते हैं। तो पूरा एबीसीडी डेटा इस माई अडैप्टर क्लास में जा चुका है। उसके बाद रिसाइकलर व्यू का लेआउट मैनेजर हम लोग सेट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लीनियर लेआउट मैनेजर लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसकी जो डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, वो हॉरिजॉन्टल मेंशन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा रिसाइकलर व्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल लेआउट में बनेगा। और यहाँ पे एक रिवर्स लेआउट फॉल्स करके लिखा हुआ है। इससे क्या होगा ये हम लोग आगे देखेंगे, प्रैक्टिकली जब ऐप को रन करेंगे तब इसको जानेंगे। और एंड में रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स सेट करते हैं, जैसे आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह। और सबसे एंड में रिसाइकलर व्यू में वो जो एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट था उसे सेट करते हैं। ये हो गया माई मेन एक्टिविटी क्लास। अब देखते हैं माई एडाप्टर क्लास। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है माई एडाप्टर क्लास। जो एबीसीडी डेटा हमने वहां से भेजा था वो यहाँ हमें एरे लिस्ट में मिल चुका है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में हमारी जो यूआई फाइल है रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, उसे एज अ यूजर इंटरफेस सेट करते हैं। उसके बाद इस फाइल में जो टेक्स्ट व्यू था ये वाला, इसमें हमें वो ए बी सी डी डेटा भरना है एक एक करके।
तो वो काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, वो काम हम लोग करेंगे इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट से एक एक डेटा निकालेंगे और उसे टेक्स्ट व्यू में ऐसे सेट करेंगे। इसके बाद आता है गेट आइटम काउंट फंक्शन। रिसाइकलर व्यू में टोटल कितने आइटम होने वाले हैं उसका साइज हमें यहाँ पे मेंशन करना है। एंड में आता है व्यू होल्डर क्लास। यहाँ पे हम लोग जो हमारा टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट लेआउट था उसके आईडीज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। कौन सा कंस्ट्रेंट लेआउट, देखिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको भी हमने ये आईडी दिया था रो आइटम, आपको याद होगा। तो इसका भी आईडी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, ये जो पूरी व्हाइट बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं आप छोटा सा, ये वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो अगर यूजर ने यहाँ कहीं भी क्लिक किया, यहाँ या यहाँ टेक्स्ट व्यू पे या यहाँ सफेद जगह पे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सेट ऑन क्लिक लिसनर को कॉल करेंगे और इसमें हम लोग एक टोस्ट शो करेंगे। और टोस्ट में क्या दिखाएंगे, इस टेक्स्ट व्यू में जो भी एबीसीडी डेटा भरा हुआ है उसे हम लोग यहाँ पे इस टोस्ट में शो करेंगे। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और हमारे सामने ये हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू तैयार है। एबीसीडी डेटा आप हॉरिजॉन्टल लेआउट में देख सकते हैं। हर एक हर दो डेटा के बीच में हमें डिवाइडर भी दिख रहा है, एक छोटी सी पतली सी ग्रे लाइन हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ नीचे एक स्क्रोल बार भी हमें दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो मेन एक्टिविटी में हमने एक रिवर्स लेआउट समथिंग एट्रीब्यूट देखा था, देखिए यहाँ पे कहाँ था वो, हाँ जी यहाँ पे रिवर्स लेआउट एट्रीब्यूट। अब हम लोग इससे देखते हैं कि इसका यूज क्या है। देखिए यहाँ पे ये जो रिसाइकलर व्यू हमने इसका जो लेआउट मैनेजर सेट किया था हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक रिवर्स लेआउट करके एट्रीब्यूट था जिसे हमने फॉल्स रखा था। इससे फॉल्स रखने से क्या हुआ कि जो रिसाइकलर व्यू में हमने डेटा भरा वो ABCD ऐसे फॉर्मेट में भी दिखाई दिया जैसा कि डेटा हमने यहाँ पे भरा हुआ है ABCD। अगर मैं इसे रिवर्स लेआउट ट्रू करूँ तो क्या हो जाएगा, डेटा जो है पूरा रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ABCD ऐसा ना दिखते हुए हमें उल्टा दिखेगा, IHGF ऐसा दिखेगा। I यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, G यहाँ पे आ जाएगा, पूरा डेटा जो है वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, अब ऐप को हम लोग दोबारा रन करके चेक करते हैं। ओके, रिवर्स लेआउट को मैंने यहाँ पे ट्रू किया है फिलहाल। तो ऐप जो है दोबारा रन हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं अब जो पहला आइटम है वो I है, दूसरा है H, तीसरा है G और सबसे एंड में आप A और B देखेंगे। तो पूरा जो डेटा है वो रिवर्स हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स लेआउट को ट्रू रखा है। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।